क्या हमारे जीवन में दुख नहीं है? क्या जीवन में परेशानी नहीं है? लेकिन हमें अपने दुख का, अपने परेशानी का हमें बोध कहाँ है? और हमने जीवन में दुख है, उस दुख को भी किससे चाहते हैं? हमको लगता है कि हमें धन मिल जाए तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। धन से दुख नहीं दूर होगा और न ही आशीर्वाद से दुख दूर होगा। आदमी दो ही तरीके से दुख को दूर करना चाहता है, सही कि नहीं? पहला दुख, आदमी धन पाकर के सुखी होना चाहता है, और दूसरा धर्म के पथ पर आशीर्वाद पाकर के सुखी होना चाहता है। याद रखिए, अगर आपने बुरे कर्म किया है, आपने गलत कर्म किया है, आपने किसी को ठगा है, किसी को परेशान किया है, किसी के दिल को दुखाया है, तो कोई इस धरती में ऐसा कोई परमात्मा नहीं जो आपके पाप को काट सके, आपको दुख से मुक्त कर सके। अगर आपने जहर खाया, मैं पूछूं आपको, आपने सवेरे सवेरे जहर खा लिया, ठीक है ना, तो क्या पूजा करने से जहर का असर कम होगा? उपवास करने से जहर का असर कम होगा? आरती करने से जहर का असर कम होगा? तीर्थ यात्रा करने से जहर कम होगा? किससे कम होने वाला बताओ? अगर जहर कम होगा तो उपचार कराने से, दवाई लेने से, डॉक्टर को दिखाने से आपका जहर कम हो सकता है। लेकिन उपवास करने से, व्रत करने से, तीर्थ करने से, नाम का स्मरण करने से आप कहे भगवान 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 मुझे बचा लो, बचाने वाला है, उसका असर होगा। इसलिए संत और गुरुजन कहते हैं कि आपने अगर अपराध किया है, अगर आपने गलत किया है, तो आप कितनों भी पूजा पाठ का विरोध नहीं है। आपकी श्रद्धा है पूजा करिए, आपकी श्रद्धा है आप पाठ करिए, आपकी श्रद्धा है उपवास करिए, आपकी श्रद्धा है तीर्थ यात्रा करिए। लेकिन कभी ये मत सोचना कि आप केवल उपवास करके, आप व्रत करके, आप पूजा करके, आप यज्ञ करके, आप कीर्तन करके, आप तीर्थ यात्रा करके आप पाप से बच जाएंगे, तो ये कभी होने वाला सजा मिलेगी। आपने जो बोया है, जैसे आप अपने खेत में गेहूं का बीज बोया है, आप अपने खेत में चने का बीज बोया है, और यहाँ पर बैठ करके भगवान की भक्ति करने बैठ जाएं कि हे भगवान मेरी से गलती हो गई, मेरे खेत की फसल को अभी बढ़िया गर्मी का सीजन है, उसमें बड़े बड़े पके पके आम ले आइए, होगा? अगर आम चाहते तो आपके खेत में आम का पेड़ लगाना पड़ेगा ना। कितना सुंदर तरीका है बताइए। आपको पूजा करने की जरूरत नहीं, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपको तीर्थयात्रा करने की जरूरत नहीं, किसी नदी का जल डालने की जरूरत नहीं। अगर आम चाहते हैं तो बस एक काम करिए, आप अपने खेत में गेहूं की जगह में आम का पेड़ लगा दीजिए। देर सवेर 2-4 साल में आपको आम खाने को मिल जाएगा। लेकिन केवल आप नाम जपते रहें, 1 साल नहीं 10 साल और 20 साल बीत जाएगा, उस खेत में कभी भी आम का फल आने वाला आ सकता है। तो ऐसे ही ये जीवन में है। अगर जीवन में आप जो करते हैं पाप, अधर्म, रात दिन सास को दुख दे रहे, बहू को दुख दे रहे, जेठ जेठानी को परेशान कर रहे हैं, पड़ोसियों को दुख दे रहे हैं, ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ठीक से जीवन नहीं जीते हैं। और हम सब क्या चाहते हैं? बस थोड़े से पूजा कर लिए, अगरबत्ती जला लिए, दीप जला लिए, भगवान के सामने कहे हे भगवान हमारे सब गलती को क्षमा कर देना। और याद रखना एक चीज, शायद माँ आपको माफ कर दे, पिता आपको माफ कर दे, पति या पत्नी आपको माफ कर दे, पड़ोसी आपको माफ कर दे, हो सकता है कि सरकार को भी आपको माफ कर दे, लेकिन प्रकृति में कोई व्यवस्था नहीं है। आपने जो गलती की है उसकी सजा तो मिले ही मिलेगी। प्रकृति में कोई क्षमा नाम की चीज नहीं है। भगवान है, लेकिन वो भगवान आपकी गलती को क्षमा करने के लिए नहीं, सजा मिलेगी। आप सबने सुना ना, आप रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, जिन लोगों ने जो जो कर्म किए उसकी सजा मिली कि नहीं मिली? मिलेगी ना। राम ने जो गलती की उसकी सजा उसको मिली, कृष्ण ने जो गलती की उसकी सजा मिली। इस धरती में क्षमा नाम की चीज नहीं है। अगर क्षमा कर सकता है, अगर मैंने गलती की भी है,
अगर मैंने किसी की दिल दुखाया भी है तो क्षमा करने का अधिकारी केवल वह है जिसका मैंने दिल दुखाया है। क्षमा वही कर सकता है जिसको मैंने गाली दी है। अगर मैंने साहब को जाने अनजाने में गाली दे दी तो अगर मैं क्षमा मांगू तो किससे क्षमा मांगना चाहिए? हाँ, गलती किससे क्षमा मांगना चाहिए? अरे भाई, जिसको मैंने गाली दी, जिसका मैंने दिल दुखाया, जिसको मैंने परेशान किया, वही आदमी मुझे क्षमा कर सकता है ना, कि दूसरा करेगा? किसी आदमी को मैंने मारा है और क्षमा की दूसरा करेगा? अगर मैंने इसको मारा है तो आप कौन होते क्षमा करने वाला? अगर कोई क्षमा करेगा तो जिसका मैंने दिल दुखाया है, जिसको मैंने सताया है, जिसको मैंने परेशान किया है, जिसको मैंने कटु वाणी कहा है, शायद हो सके वही मुझे क्षमा कर दे, दूसरा आदमी क्षमा नहीं कर सकता। तो मैं इंसानों के साथ अपराध करता हूँ, जानवरों के साथ अपराध करता हूँ, प्राणियों के साथ मैं अपराध करता हूँ, दुख देता हूँ, और भगवान कैसे क्षमा कर दे? भगवान लाइसेंस लेकर बैठे क्या कि किसी भी प्राणी के साथ आप अपराध करो, उसकी हिंसा करो और मैं क्षमा करने के लिए बैठा हूँ? अगर आप किसी जीव की हिंसा करते हैं, किसी जीव को मारकर खाते हैं, किसी जीव को सताते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो देर सवेर आपको उसकी सजा मिलने वाली। लेकिन लोग गलती पर गलती करते जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान सब कुछ क्षमा कर देंगे। इस धरती में कोई भगवान आपको क्षमा करने वाले नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, वो क्या है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तस फल चाखा। ये कहाँ की चौपाई है? ये रामायण की चौपाई है। और रामायण की चौपाई कहती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। और कबीर साहब ने क्या कहा? आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिठाई तो कैसे, जो युग कोटि सिराई। कबीर साहब ने कबीर कमाई आपनी, निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से पाए। आप जो बोते हैं, आप जो करते, वही मिलने वाला है। इसलिए माता बहनों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, भाइयों से निवेदन करता हूँ, जीवन बहुत छोटा है, थोड़ी दिन की जिंदगी मिली हुई है, कब किससे हम बिछुड़ जाए इसको कह नहीं सकते। इसलिए जितनी छोटी सी जिंदगी मिली हुई है, क्यों ना हम सबके साथ सुंदर व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ सुंदर जीवन जिए, एक दूसरे के होकर के जिए, एक दूसरे का प्रेम प्यार दें, एक दूसरे के साथ हम सेवा सत्कार करें। और ऐसा करके जीते हैं तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी बहुत ही प्यारा है। लेकिन हम अपने व्यवहार से इसको बिगाड़े होते हैं। इसलिए मृत्यु आने से पहले मृत्यु को समझ लें। जैसे अभी 10वीं और 12वीं के बच्चों का रिजल्ट आया, सही ना? तो जिस बच्चे ने जिस प्रकार से प्रश्नों का हल किया, उत्तर दिया, उसी के अनुसार उनको परसेंट मिला ना। जो जो लिखा कि दूसरा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एक था लड़का, उस एग्जाम दिलाया, बस कह करके अपने मालिक को विराम करो। बोले सतगुरुदेव की एक लड़का था, वो उसकी माँ रोज पूजा करती थी। एक दिन उसने पूछा कि माँ आप पूजा क्यों करती हो? उसने कहा कि बेटा भगवान हमारे सारी गलतियों को माफ कर देते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। आपको भी सुनने में अच्छा लगा ना? भगवान हमारी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं और सब कुछ ठीक कर देता है। दूसरा दिन लड़का सवेरे नहाया और नहा करके मंदिर में पूजा के रूम में चला गया, बढ़िया आरती जलाया, दीप जलाया और वहाँ पर भगवान की प्रार्थना करने लगा। माँ खोजने लगी, खोजते खोजते जब देखती है तो बेटा मंदिर में बैठा है ध्यान में। उसने कहा बेटा यहाँ पर बैठा क्या करता है? उसने कहा माँ मैं आज भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, एक छोटी सी गलती हो गई है जिसके कारण मैं फर्स्ट आ सकता हूँ,
लेकिन चूक सकता हूँ, इसलिए फर्स्ट आने के लिए मैंने प्रार्थना की और उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। उसने कहे गलती क्या किया? उसने 2 प्रश्न आया था, एक हिंदी का प्रश्न था उसमें एक गलती हो गई है, एक गणित का प्रश्न आया था उसमें एक गलती हो गई है, और दोनों गलती को मैं ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पहला प्रश्न था, हिंदी में पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन था चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, और मैंने मुंबई में टिक डाल दिया है। बस भगवान से बस इतना प्रार्थना है कि मुंबई के टिक को हटा करके वो दिल्ली कर दे। उसने कहा दूसरा एक प्रश्न था, उसमें पूछा गया था कि 5 और 5 कितना होता है? ऑप्शन में लिखा गया था 10, 8, 6 और 2, तो मैंने 10 के जगह में मैंने 8 पर टिक डाल दिया है। उसको चाहता हूँ कि मैं उस पर 10 पर टिक कर दे, क्या हो सकता है? उसने कहा बेटा ये तो नहीं हो सकता। कहे माँ, जब एक छोटी सी लकीर को मेट करके ठीक नहीं कर सकता, सोचिएगा जरा, तो क्या हमारे कर्मों की लकीर को मिट सकता है? नहीं मिट सकता। क्यों हम भ्रम में अंधविश्वास पे पड़े हुए हैं? हो सकता है कि आपके लिए एक छोटी सी चुटकुला और कहानी हो, लेकिन जीवन की वास्तविकता यही है कि कोई शक्ति आपके कर्म को मिट सकते नहीं है। अगर कर्म से बचना चाहते हैं, अगर पाप से बचना चाहते हैं, तो आप पाप कर्म को करना छोड़ दीजिए, तो ही आप पाप कर्म से बच सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करने के लिए मना नहीं है, मंदिर जाने के लिए मना नहीं है, उपवास करने के लिए मना नहीं है। आप सब कुछ करिए, आप भक्ति भी करिए, पूजा भी करिए, व्रत भी करिए, उपवास भी करिए, तीर्थ भी जाइए, लेकिन ये सब को करके आप पाप से मुक्त हो सकते नहीं है। उसके लिए तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, और छोटी सी जिंदगी मिली हुई है, इसलिए उसको खुशनुमा बनाना है, सुंदर बनाना है, सुंदर ढंग से जीना है। इसके लिए बहुत छोटी सी जिंदगी, इसको बहुत ही प्यारे ढंग से, सुंदर ढंग से जिए। यही हम सब के लिए सुंदर जीवन होगा, और यही श्रद्धांजलि भी होगी। देखिए आज हम श्री रविशंकर जी की 5वीं पुण्यतिथि में बैठे हैं, उनकी याद में बैठे हुए हैं। कल्पना करिए, विचार करिए, भावना करिए कि वो कहीं पर हों और आकाश से हमें देख रहे हों। हमारी हम सबकी भावना तो यही है कि कोई आत्मा मरती है नहीं, कोई यहाँ से समाप्त होता नहीं है, और न भौतिक दृष्टि से कोई चीज़ मरता है, न भावनात्मक दृष्टि से कोई चीज़ मरता है। आत्मा भी अमर है, उनकी वाणी भी अमर है। देखिए रिकॉर्डिंग में अभी भी सुन लेंगे, जब भी याद करेंगे तो याद आता है कि नहीं आता है? आज भी जो कहते याद आता है। जब तक उनके विचार, उनके संस्कार, उनके ज्ञान जिंदा है, तब तक वो नहीं मर सकते। उनकी भावनाएं नहीं मर सकती, उनकी यादें नहीं मर सकती, उन्होंने जो दिया वो भी नहीं मर सकते। तो इस धरती में मरता कुछ भी नहीं है, केवल शरीर मर जाता है और यादें रह जाती हैं, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। बस मैं एक बात कहता हूँ, उसको कह करके अपनी वाणी को विराम करता हूँ कि चाहे वो इस घर का मुखिया श्री रविशंकर जी हो, चाहे इस पूरे परिवार का मुखिया गोवर्धन जी हो, इस धरती पे शरीर तो नहीं है, लेकिन कहीं से भी देख रहे हों, कहीं ना कहीं तो है, और वहाँ से अगर देख रहे हों तो क्या भावना करते होंगे, क्या अपेक्षा रखेंगे? जीते भी वही अपेक्षा रखते थे, मेरे परिवार के सभी बच्चे सुख से रहे और प्रेम के साथ जीवन जिए, उन्नति करें, सबके साथ सुंदर व्यवहार करें, और एक सुंदर गृहस्थ का, सुंदर परिवार का निर्माण करें, और प्रसन्न होकर के रह जाएंगे कि नहीं? मेरे बच्चे जितने हैं, बहू बेटे, सब प्रसन्न हो, सब आपस में प्रेम के साथ रहें, सब सुंदर एक दूसरे के साथ व्यवहार करें और उन्नति करें। यही चाहते कि नहीं चाहते? अगर आप प्रसन्न हैं, आप में प्रेम है, आप में विश्वास है, और एक संगठित होकर के रहते हैं, तो उसको खुशी की मिलेगी नहीं। मैं लोगों को यही एक चीज कहता हूँ, आप केवल वही काम करने लग जाएं जिससे आपके पूर्वज जो नहीं हैं और आपके जिसको होने से वो प्रसन्न महसूस करेंगे, वही आप करने लग जाएं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जो वह चाहते थे या वो अभी जो चाहेंगे कि मेरे बच्चे कैसे रहें। अगर उनके अनुरूप उनके आदर्शों को जीते हैं, उनके संदेशों को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं,
आपके पिता ने, आपके दादा ने आपके लिए जो संदेश दिए, जो आदर्श दिए, जो मार्ग बताए, अगर उस मार्ग पर सही ढंग से जी रहे हैं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अन्यथा यूं ही हम उनकी क्यों भी एक दीपक नहीं 1000 दीपक जला लें, हम उनके लिए एक को नहीं हजारों लोगों को भोजन करा लें, लेकिन अगर हमारे दिल में उनके प्रति श्रद्धा है, उनके आदर्शों को जिए, उनके मार्गों को हम, उनके जो उन्होंने मार्ग बताया उस मार्ग पर चलते रहें और इस घर परिवार को प्रेम के साथ एक दूसरे का साथ जी करके हम आगे बढ़े, तो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देते हुए कि आपने इस 5वीं वर्षी में आपने मुझे याद किया।